अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक होगा लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर डेफेमेशन का। ठीक है, जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेफेमेशन, जिसके अंदर हमें कवर करनी है जनरल डेफिनेशन प्लस लीगल डेफिनेशन। सेकेंड आउटलाइन जो है वो आपकी आएगी टाइप्स ऑफ डेफेमेशन, जिसके अंदर हमने दो चीज़ों को कवर करना है, लाइबल और स्लैंडर। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एलिमेंट्स आएंगे डेफेमेशन के, जितने भी एलिमेंट्स हैं 4-5 वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे डेफेमेशन के डिफेंसेस, ऐसे कौन सी केसेस है जिसमें डेफेमेशन को डिफेंस यानी बच सकती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन की बेस के ऊपर। फिर हम ये भी देखेंगे जो डैमेजेस अकर होते हैं डेफेमेशन केसेस के अंदर। देन जो है वो हम कंक्लूजन देख लेंगे। यहाँ पर ये सिर्फ है तो इसका मतलब है समरी ऑफ की पॉइंट्स, ये पॉइंटर से मैं लिख रही हूँ, ये समरी ऑफ की पॉइंट्स। ठीक है, ये थी आपकी, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे, डेफिनेशन, टाइप्स, एलिमेंट्स, डिफेंसेस, डैमेजेस। ठीक है, इस तरह से फिंगर टिप्स के ऊपर इन सवालों को याद किया करो, बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। सबसे पहली चीज़ है जी डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो आपके पास होगी जनरल डेफिनेशन और एक आपके पास कौन सी होगी, लीगल डेफिनेशन होगी। जनरल डेफिनेशन जो है वो आपके पास क्या है जी, डेफेमेशन इज व्हेन समवन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स अनदर पर्सन रेपुटेशन। ठीक है, इस तरह होते हैं ना कि बाज़ औक़ात कोई भी कह देता है किसी इंसान के बारे में कि उसने चोरी की है। अब उसने चोरी नहीं की होती, तो अब सिर्फ आपने ये सुना है कि वो बंदा चोरी कर लेता है, पैसे उसने चोरी किए, तो एक रेपुटेशन उस बंदे की ख़राब हो गई है। तो ये बेसिकली डेफेमेशन है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स लीगल डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आपके सामने लीगल डेफिनेशन है। Defamation is a false statement that injures person's reputation and is made someone other than the person being defamed। ठीक है, अब ये जो है लीगल इसकी डेफिनेशन है। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, लीगल रिक्वायरमेंट्स किसी भी स्टेटमेंट को डेफेमेशन कहलाने के लिए, तो जो बात उसने की है यानी वो फॉल्स स्टेटमेंट हो। ठीक है, और वो स्टेटमेंट दूसरों के साथ शेयर भी होनी चाहिए। एक रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो, दूसरी दूसरों के साथ शेयर भी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट मस्ट क्लियरली बी अबाउट द पर्सन। ठीक है, मतलब जिस पर्सन के बारे में बात की रही है क्लियरली उसके बारे में बात हो रही हो, और उसकी वजह से किसी इंसान की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, और उसको उस ख़राब रेपुटेशन की वजह से और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी। अब आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ डेफेमेशन, वो आपके पास है दो। ठीक है, लाइबल और स्लैंडर हमने पढ़ा है। लाइबल क्या है कि कोई ऐसी बात किसी के बारे में गलत कहना, कहना नहीं बल्कि लिखना। लाइबल होता है किसी के बारे में कोई गलत चीज़ छाप देना, लिख देना। हो सकता है आप किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, किसी बुक के अंदर लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के अंदर लिख रहे हो, किसी ऑनलाइन आर्टिकल के अंदर लिख रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर लिख रहे हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ये आपके पास डेफेमेशन की कौन सी टाइप है, लाइबल। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो ये रिटन फॉर्म में प्रेजेंट होगी। दूसरी अगर हम देखें, क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई होती है, पब्लिश मटेरियल होता है, रिटन मटेरियल होता है, उसका डैमेज बहुत अरसे तक रहता है, क्योंकि वो आगे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे किसी ने किसी के बारे में कोई बात शेयर की है, तो वो मज़ीद आगे शेयर टू शेयर 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 बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, और जिसकी बेस के ऊपर आप देखोगे कि वो फिर परमानेंसी उसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो जाता है उसका। ठीक है, अगर एग्जांपल आप देखना चाहो तो ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या अपनी मर्ज़ी से कोई एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। पेपर के अंदर आपने इसी तरह से लिखना है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद आप दूसरी टाइप की बात करो कि उसके बारे में स्लेंडर, बेसिकली आप किसी को के बारे में मुंह से कोई गलत बात कह देते हो, लेकिन वो वर्बल स्टेटमेंट भी काफ़ी होती है। फॉर एग्जांपल किसी ने, मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके साथ बैठा हुआ है लड़का, इसने चोरी की है, मेरे पास ना सबूत है ना मुझे पता है इसने चोरी की है या नहीं की, मैंने वैसे ही एक फॉल्स स्टेटमेंट दे दी है उसके बारे में। कहीं ना कहीं बात जहन में आएगी, और आपके नज़र में इस बंदे की रेपुटेशन ख़राब होगी, और आप उससे जो भी उसके साथ आपके हो सकता है बिजनेस डीलिंग्स हो रही हों, और आप कहो ये तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, और आप उसका फिर फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि एक तो या तो स्पोकन हो, वर्बली बोला गया हो, या फिर जेस्टर्स के थ्रू कहा गया हो, और इसकी नेचर मोस्टली जो है वो टेम्परेरी होती है, उतनी परमानेंट नहीं होती जितनी लाइबल परमानेंट होती है। ये भी परमानेंट होती है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली ज़रा इसकी जो भी इम्पैक्ट होता
है वो टेम्परेरी होता है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले डेफेमेटरी स्टेटमेंट, सर्टन एलिमेंट मस्ट बी एस्टेब्लिश, और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दी गई है। डेफिनेशन क्या है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट जो किसी की रेपुटेशन को ख़राब कर रही है, एक तो वो उसकी रेपुटेशन को ख़राब करे, दूसरा उसका करेक्टरिस्टिक्स है वो गलत हो, ठीक है, और तीसरी आपने उसकी एग्जाम्पल दे देनी है। फॉल्सिटी, जो बात उसके बारे में कही जा रही है वो गलत होनी चाहिए, ठीक है, वो सच के ऊपर मबनी नहीं होनी चाहिए। उसका करेक्टरिस्टिक लिखने के बाद आपने उसी तरह उसकी एग्जाम्पल दे देनी है, और वो आपने एक या दूसरे लोगों से वो बात की गई हो, ठीक है। उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स कौन सा होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन प्लस एग्जाम्पल। इफ़ समवन प्राइवेटली टॉक अ लाई अबाउट अनदर पर्सन इट इज़ नॉट डेफेमेशन। मतलब अगर मैं कहूँ, मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ कि यार ये जो मेरे पास बैठा है ये चोर है, ठीक है, मैंने किसी और से बात नहीं की, दिस इज़ नॉट डेफेमेशन। डेफेमेशन तब होगा जब मेरे पास कोई दूसरा तीसरा बंदा आके बैठा है, मैंने उसको कहा है कि ये फलां बंदा जो है ये चोरी करता है या ये झूठ बोलता है, ये वो, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स में कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब द स्टेटमेंट मस्ट क्लेरिफाई आइडेंटिटी, जिसके बारे में स्पेसिफिकली बात की गई हो। मतलब अगर की जाए कि इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ मेड अबाउट अ मैनेजर, हो सकता है वो कोई और कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसके मैनेजर के बारे में बात की जाए, तो डायरेक्टली उस बंदे के बारे में बात हो रही है ना, तो आइडेंटिफिकेशन होना उसमें ज़रूरी है। और वो जो स्टेटमेंट उसके बारे में की है उससे उसका कोई नुकसान भी होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हो सकता है, मैंने पहले भी बात की है कि किसी के बारे में गलत बात करना उसके रिलेशनशिप्स को भी डैमेज कर सकता है, उसके बारे में अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो सकती हैं। किसी इंसान के बारे में गलत अफवाह फैल जाए कि ये जो है फ्रॉड करता है, तो उसको जॉब में कितनी नुकसान होगा। हो सकता है वो किसी बिजनेस डीलिंग के अंदर हो, तो वो भी उसको जो है वहाँ से भी नुकसान हो। समरी के अंदर ये सारी पॉइंट्स की मैंने एक शॉर्ट सी आसान सा वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको ये याद रहे, बाकी लिखना आपने खुद है। फिर उसके बाद सवाल आपसे पूछा गया है डिफेंसेस ऑफ डेफेमेशन का सवाल भी आपसे पेपर के अंदर पूछा गया है कि डिफेंस कौन से होंगे। तो सेवरल डिफेंस हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं लाइबिलिटी से बचने के लिए। पहला तो जो आपने किसी के बारे में बात की है वो सच्ची है, उसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। जिस तरह से अक्सर न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं वो किसी पब्लिक फिगर के बारे में कोई उसका लाइफ का एस्पेक्ट जो है वो शेयर करते हैं, तो वो जो है वो आप सच अवाम को बता रहे हो, ठीक है, तो ये जो है वो आपकी डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। Privilege protects certain statement made in specific context from defamation claims, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज हो सकती है वो आपके पास क्वालिफाइड हो सकती है। ऑफर सम कंप्लीट प्रोटेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रूथ और इंटेंट, स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस ड्यूरिंग अ ट्रायल आर प्रोटेक्टेड। जिस तरह अक्सर होता है ना कि आपको सच बोलने के लिए बोला जाता है कि आप बताओ कि ये जो इंसान है इसने ये गुनाह किया है या नहीं किया, तो फिर जब आप एज अ गवाह कोई स्टेटमेंट देते हो तो वो आपकी डेफेमेशन के अंदर नहीं हो सकती। एम्प्लॉयर गिविंग, और वो आपके पास होते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। An employer giving a reference about a former employee can be protected by qualified privilege if the reference is honest। मतलब अगर रेफरेंस दिया जा रहा है किसी और का तो वो रेफरेंस सच्चा है, तो हमें पहले ही इसके अंदर बात की है ना कि उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, वो आपके पास है क्वालिफाइड प्रिविलेज। फिर उसके बाद है ओपिनियन। ओपिनियन जब आप किसी के देते हो ना, किसी के बारे में, किसी के भी बारे में, ये कह के कि आई थिंक जॉन इज़ अ टेरिबल बॉस, ठीक है, ये एक ओपिनियन है। इसके बारे में भी कोई आपके ऊपर एक्विजिशन नहीं लगा सकती क्योंकि आपने सिर्फ अपना एक ओपिनियन दिया है। कंसेंट, इफ़ अ पर्सन हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ डेफमेटरी स्टेटमेंट कंसेंटेड टू इट्स पब्लिकेशन, कि उसने वो बात मान ली हो आवाम के सामने कि हाँ ये चीज़ हुई है, तो वो जो है वो डेफेमेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, और वो जो उसने बात मानी है वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर होनी चाहिए, ठीक है। डैमेजेस की बात करते हैं अब। इन डिफरेंट केसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड टू कंपनसेट फॉर द हार्म काज, जो भी उसकी वजह से नुकसान हुए हैं उसकी केस के अंदर डैमेजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला है जनरल डैमेज।
जनरल डैमेज आर अवॉर्डेड टू कंपनसेट फॉर द हार्म टू द पर्सनस रेपुटेशन, जो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, जो उसके इमोशनल उसे स्ट्रेस हुआ है, या कोई उसे नॉन इकोनॉमिक लॉसेस वगैरह हुए हैं डेफेमेशन से, उनको कवर करने के लिए जनरल डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, कंपनस रेपुटेशन डैमेज, इमोशनल डिस्ट्रेस, कोई एग्जैक्ट अमाउंट इसकी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। इफ़ समवन इज़ फॉल्सली accused of a crime in a widely read publication, they might receive general damages from further distress and embarrassment caused। हो सकता है किसी के ऊपर गलत जगह पे गलत बात कर दी जाए और उसकी वजह से उसको डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज फेस करना पड़ते हैं, तो फिर उस केस के अंदर उनको जनरल डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल जो डैमेजेस होते हैं ना, वो बेसिकली फाइनेंशियल लॉसेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और उसके लिए एविडेंस भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू के अंदर भी एक एग्जांपल दी है कि किसी के बारे में बात कर दी जाए कि ये चोर है या ये फ्रॉड है, तो उसको हो सकता है फाइनेंशियल नुकसान हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी जॉब चली जाए, कितने उसको, तो फिर उस केस के अंदर उनको स्पेशल डैमेजेस दिए जाते हैं ताकि उनकी जो भी अर्निंग का नुकसान हुआ है वो उन्हें मिले। ठीक है, एक हो गया जनरल डैमेज, एक हो गया स्पेशल डैमेज, एक हो गया अब हमने कौन सा प्यूनिटिव डैमेजेस। ठीक है, अब इन एडिशन टू जनरल और स्पेशल डैमेजेस जो है वो प्यूनिटिव डैमेजेस दिए जाते हैं, आर इंटेंटेड टू पनिश द डिफेंडेंट, कि ताकि जो डिफेंडेंट है उसको पनिशमेंट मिल सके। ठीक है, और उसका इस तरह से उसको पनिशमेंट मिले कि आने वाले टाइम के अंदर उसका जो ये बुरा बिहेवियर है ना उसको रोका जा सके। ठीक है, उसकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो उसको पनिशमेंट मिले, दूसरा उसके ये उस पनिशमेंट का इंटेंशन ये हो कि उसका ये बिहेवियर आने वाले टाइम के अंदर रोका जा सके। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आप उसकी एग्जांपल्स लिख दो कि ये एक सिंपल सा सवाल था, बहुत इजी था, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको करा दी हैं। तो अभी हम पास्ट पेपर का सवाल देख लेते हैं। पास्ट पेपर के अंदर आपको 2019 के अंदर ये सवाल आया हुआ है कि डेफेमेशन का फंक्शन क्या है लॉ ऑफ टोर्ट के, और उसके डिफेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक और सवाल पूछा गया है, इन द डोमेन ऑफ टोर्ट लॉ आप डिस्कस करिए डेफिनेशन को और फिर उसके बाद उसके डिफेंसेस को। तो जो मैंने सवाल आपको बताया है आपने सारा वही का वही लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो पेड हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।